हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ हमारा एम यही है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हो वो भी क्लियर हो और आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर बन सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विल्सन्स डिजीज अकर ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ इन द टिश्यू। ठीक है, सॉरी एक मिनट सेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो विल्सन्स डिजीज जो होता है, विल्सन्स डिजीज जो होता है वो किसके एक्यूमुलेशन से होता है टिश्यूज में। ठीक है, ए जिंक, बी कॉपर, सी मैग्नीशियम एंड डी कैल्शियम। ठीक है, किसका एक्यूमुलेशन होगा तो विल्सन्स डिजीज होगा। तो सबसे पहले विल्सन्स डिजीज। ठीक है, विल्सन डिजीज होता क्या है? विल्सन डिजीज जो होता है वो कॉपर के एक्यूमुलेशन से होता है। किसके? कॉपर के एक्यूमुलेशन से। कॉपर, ठीक है, कॉपर के एक्यूमुलेशन से होता है, ना कि ये जिंक मैग्नीशियम जो कि अदर ऑप्शन है, और कैल्शियम के एक्यूमुलेशन से होता है। नॉर्मली हमारा जो लीवर है उसके सेल्स को क्या करता है, कॉपर को प्रोसेस करके वो क्या करते हैं, बाइल के थ्रू निकाल देते हैं। लेकिन विल्सन्स डिजीज में क्या होता है, विल्सन्स डिजीज जो है वो एक टाइप का कौन सा डिसऑर्डर है, जेनेटिक। जेनेटिक क्या है, डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्लियर है। इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, ATP7B जीन क्या होता है, इसमें डिफेक्ट हो जाता है। कौन सा? ATP7B जीन, 7B जीन जो होता है उसका डिफेक्ट होता है, क्लियर है। प्रॉपर ये क्या होता है, काम नहीं करेगा। इस वजह से क्या होता है, कॉपर जो होता है वो लीवर से क्या नहीं हो पाता, एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता, और ये धीरे धीरे क्या होता है, लीवर, ब्रेन, कॉर्निया, किडनी और दूसरे टिश्यू में क्या होता है, जाके डिपॉजिट होने लगता है। कहाँ कहाँ डिपॉजिट हो रहा है ये, लीवर में, ठीक है, ब्रेन में, कॉर्निया में, और कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, और टिश्यूज में। ठीक है, कहाँ डिपॉजिट होगा, टिश्यूज में जाके ये क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। सिंपल सी चीज है कि कोई चीज हमारे बॉडी में बढ़ रही है जो कि एक्सक्रीट आउट हो जाती है जनरली, लेकिन अब वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो रही है, तो उसका क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे बॉडी में वो एक्सेस होगी, उसका डिपोजिशन होने लगेगा। लेकिन कौन कौन से एरिया में होगा, लिवर, ब्रेन, कॉर्निया और टिश्यू में, इन सारी जगह पे ये क्या होने लगेंगे, डिपॉजिट होने लगेंगे, क्लियर है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विल्सन्स डिजीज। ये क्या करता है, सेल को डैमेज करता है, इसलिए पेशेंट में जो सिम्टम्स है वो लिवर सिरोसिस देखने को मिलेगा, आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जब देखने को मिलेंगे तो उसमें आपको ट्रिमर्स हो गया, स्पीच डिफिकल्टी, पेशेंट को बोलने में तकलीफ होगा, मूवमेंट डिसऑर्डर, मूवमेंट करने में तकलीफ होगा, और आई कॉर्निया में क्या होगा, काइसर फिशर रिंग जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। कौन से रिंग, काइसर फिशर रिंग का नाम होता है, काइसर फिशर रिंग, फ्लिसर रिंग। ठीक है, फिशर रिंग लाइक क्या होगा, बन जाएगा। जो कॉर्निया है उसके अराउंड में एक रिंग दिखेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइजर फ्लिसर रिंग होता है, वो दिखाई देता है, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर बी, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड एज मेजर मिनरल्स, ए कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, बी कॉपर, कैल्शियम, सोडियम, सी कैल्शियम, सोडियम, आयरन एंड डी मैग्नीशियम, आयोडीन एंड जिंक। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मेजर मिनरल्स किसको बोलते हैं। ये सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें मेजर मिनरल्स की कैटेगरी में कौन से आते हैं। ठीक है, तो मेजर मिनरल्स जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो मिनरल्स भी बोलते हैं। मैक्रो मिनरल्स मतलब जिसकी क्वांटिटी जो होती है वो हमारे बॉडी में मोर देन 100 mg/dl होती है। कितनी होती है, मोर देन 100 mg/dl। ठीक, अब इस मिनरल्स के अंदर कौन कौन से मिनरल्स आएंगे, सबसे पहले इसमें आता है कैल्शियम। सबसे पहले क्या आएगा, कैल्शियम, और क्या आएगा, फॉस्फोरस, नेक्स्ट आएगा पोटेशियम,
और कौन से आ सकते हैं, सोडियम, क्लोराइड और मैग्नीशियम एंड सल्फर। मैग्नीशियम और लास्ट हमने क्या देखा, सल्फर। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, मैक्रो मिनरल्स है जो बॉडी में मोर देन 100 mg पर डे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। इनके अलावा जो और क्या होते हैं, इनके अलावा होते हैं एक माइक्रो मिनरल्स। ठीक है, माइक्रो मिनरल्स या फिर इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, ट्रेस मिनरल। इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, ठीक है, माइक्रो मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स के अंदर कौन कौन से आएंगे, वो मिनरल्स जो किससे कम है, 100 mg पर डे से कम है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, इसके अंदर सबसे पहले आएगा आयरन। ठीक, आयरन, कॉपर, जिंक। ठीक है, आयरन, कॉपर, जिंक और एक आता है आयोडीन, आयोडीन। ठीक है, तो ये क्या है, ये है हमारे बॉडी के माइक्रो मिनरल्स और ये क्या है, मैक्रो मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स। इसको हमने क्या पढ़ा था, मोर देन 100 mg पर डे। ओके, ठीक है, तो ये दोनों थे, ये माइक्रो और ये है माइक्रो और ये है मैक्रो। तो हमारा क्वेश्चन जो था, ठीक है, तो इनमें से इन सारे ऑप्शन में से कौन सा हमारा राइट होगा। तो देखो माइक्रो में जो जो है, माइक्रो में कॉपर है तो ये तो नहीं होगा हमारा। ठीक है, ये माइक्रो के अंदर आएगा। आयरन ये भी नहीं आएगा, आयोडीन ये भी माइक्रो में आता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम। ये हमारा राइट आंसर है क्योंकि ये क्या है, मेजर मिनरल्स या फिर इसको हम और क्या बोलते हैं, मैक्रो मिनरल्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Iron is an important component of A. Hemoglobin, B. Ceruloplasmin, C. Transferase and D. ट्रांसअमाइनेज। ठीक है, जो आयरन है वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इनमें से किसका। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जो आरबीसी में क्या होता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, लंग से टिश्यू तक कैरी करता है। आयरन यहाँ हीम ग्रुप में होता है जो O2 बाइंड के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारा एकदम क्लियर आंसर क्या है, हीमोग्लोबिन। ठीक, लेकिन आगे देखते हैं हम लोग कि सेरुलोप्लाज्मिन क्या होता है। सेरुलोप्लाज्मिन जो होता है इसका मेन जो होता है मेटल कॉपर होता है, आयरन नहीं होता। नेक्स्ट ट्रांसफेरेज एंड ट्रांसअमाइनेज, ये क्या होता है, ये एंजाइम है और इनमें जो होता है वो आयरन स्ट्रक्चर कंपोनेंट जो होते हैं वो नहीं होते। क्लियर है, तो हमारा क्लियरली आंसर क्या है, आंसर ए, कौन, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस is related to the following mineral। ऑस्टियोपोरोसिस किस मिनरल से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ए कैल्शियम, बी पोटेशियम, सी मैग्नीशियम एंड डी क्रोमियम। ऑस्टियोपोरोसिस किस मिनरल से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें बोन की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, जिससे जो बोन है वो फ्रेजाइल या फिर बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। इसका मेन कॉज होता है कैल्शियम डिफिशियंसी। बॉडी में अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा हो गई है तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। या फिर कैल्शियम का क्या है, मेटाबॉलिज्म जो है हमारे बॉडी में वो क्या हो जा रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है, वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो साथ में क्या हो रहा है, विटामिन डी की डिफिशियंसी भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वो भी क्या होगा, हमारे बॉडी में डेफिशिएंट होने लगेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, पोटेशियम, मैग्नीशियम और क्रोमियम। ऑप्शन में जो हमारा दिया है पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड क्रोमियम। ठीक है, ये डायरेक्ट जो होता है इसका रिलेशन ऑस्टियोपोरोसिस से नहीं होता। तो यहाँ पे क्लियर आंसर हमारा क्या होगा, कैल्शियम। क्लियर है, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Filling the blanks is the largest organ in the body। Stomach,
स्किन, लीवर एंड किडनी, इनमें से कौन सा जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। ठीक है, तो लार्जेस्ट ऑर्गन हम किसको बोलते हैं, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी हम बोलते हैं स्किन को। स्किन जो होता है वो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है जो पूरे बॉडी को क्या करता है, कवर करके रखता है और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक, जैसे कि स्टमक हो गया, लीवर हो गया और किडनी हो गया, ये क्या होते हैं, इंटरनल ऑर्गन होते हैं। लेकिन साइज के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो लार्जेस्ट ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है, स्किन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कौन सा होगा, स्किन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The substance that readily evaporate are called as sublimed substance, volatile substance, deliquescent substance और hygroscopic substance। इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो रेडिली क्या होता है, इवापोरेट होता है, कॉल्ड। ठीक है, तो देखते हैं कि ये सारी चीजें होती क्या है। ठीक, तो सबसे पहले सबलिम सब्सटेंस। ठीक है, इससे पहले हम लोग ये देखते हैं, ये जो सब्सटेंट होते हैं इजली क्या होते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं लो बॉइलिंग पॉइंट पे, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल सब्सटेंस। तो हमारे ऑप्शन में तो ये है। ठीक, तो ये तो क्लियर हो गया कि आंसर है। बाकी हम देखते हैं कि सबलिम्ड सब्सटेंस, ये डायरेक्टली सॉलिड से क्या होते हैं, गैस बन जाते हैं, जैसे आयोडीन, कैम्फर, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्या है, डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस, ये क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर से ये क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, डेल्यूसेंट सब्सटेंस। क्लियर है। नेक्स्ट, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, ये क्या होते हैं, सिर्फ मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं बट सॉल्यूशन नहीं बनाते। ठीक है, ये सिर्फ मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे, इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट सॉल्यूशन में नहीं होता। नेक्स्ट है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल जो होते हैं वो जल्दी इवापोरेट होते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया। ठीक है, कौन कौन से आएंगे इसके अंदर, अल्कोहल, ठीक है, और एक मैंने क्या बताया, ईथर। ठीक, ये क्या होते हैं, इजली क्या हो जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, आंसर बी, वॉलेटाइल सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हार्ट अटैक, ए एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, बी स्ट्रेस, सी कोलेस्ट्रॉल एंड डी मरासमस। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो रिलेटेड नहीं है हार्ट अटैक से। तो क्लियर हमको समझ आ रहा है। सबसे पहले एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट पे तो लोड बढ़ेगा। ठीक है, बीपी बढ़ेगी तो हार्ट जो होगा वो कंपनसेट करेगा, प्रेशर बढ़ेगा हार्ट पे भी प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, हाइपरटेंशन की कंडीशन में, तो ये तो रिलेटेड है हार्ट अटैक से। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेस। स्ट्रेस अगर बढ़ेगा तो हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है, ये हमको पता है। ठीक है, नेक्स्ट हाई कोलेस्ट्रॉल, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा तो वो भी हार्ट को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। लेकिन मरासमस, ठीक है, मरासमस जो होता है ये क्या है, एक न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज है जो प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन के कारण होती है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है वो हार्ट अटैक से नहीं होता। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है हमारा, इज नॉट रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के ही आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, तो ये तीनों तो रिलेटेड है, लेकिन कौन रिलेटेड नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर डी, मरासमस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस preparations is designed to be instilled into the eye, ophthalmic preparation, dermal preparation, nasal preparation या फिर otic preparation। ठीक है, तो आई में इंस्टिल करना है, तो आई को, आई के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, तो आई के लिए हम लोग ऑप्थेल्मिक वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली एकदम इजी पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, ए। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन आई के लिए होता है, डर्मल प्रिपरेशन किसके लिए होता है, डर्मल प्रिपरेशन जो होता है वो स्किन के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद नेजल प्रिपरेशन किसके लिए होगा, नेजल नोज के लिए होगा। नेक्स्ट ओटिक प्रिपरेशन किसके लिए होगा, ओटिक मीन्स ईयर। ठीक है, ईयर के लिए होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, आंसर ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल मैग्नीशियम कंटेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नियरेस्ट टू, टोटल मैग्नीशियम का कंटेंट कितना होता है बॉडी में। ठीक है, 5 ग्राम होगा, 10 ग्राम होगा, 15 ग्राम होगा या फिर 25 ग्राम होगा, कितना होगा इसमें से। ठीक है, तो टोटल जो कैल्शियम है वो कितना होगा,
द टोटल मैग्नीशियम, सॉरी ना कैल्शियम बोल दिया था मैंने, टोटल मैग्नीशियम जो होता है वो होता है 25 ग्राम नियरेस्ट, ठीक है 25 ग्राम होता है। इसमें क्या होगा 60% जो होता है, टोटल कैल्शियम 25% होता है, ठीक है किसमें, हमारे ह्यूमन नियरेस्ट होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। 60% जो होता है वो स्टोर होता है कहाँ, 25 ग्राम में से, ये 25 ग्राम में से 60% कहाँ होता है, 60% जो होता है वो होता है स्टोर बोन्स में, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है 39% मसल एंड सॉफ्ट टिश्यू में, 39% कहाँ होता है, मसल में होगा, मसल्स में एंड सॉफ्ट टिश्यूज में, सॉफ्ट टिश्यूज में होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या होता है 1% जो होता है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड लाइक ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, इन सारी जगह पे। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, और अगर आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।